भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक का मतलब सीधा जनता से। लेकिन आपको ये बात पता है कि हम जिन्हें सुनते हैं वही हमको चूना लगा के जाता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 500 रुपये में अपना वोट बेच देते हैं? क्या आप में उधर भी विकास नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जिनको चुना है वो आपको अभी चूना लगा रहा है। सो एज यू ऑल नो, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है 138 करोड़, राइट। तो टोटल पॉपुलेशन को अगर एवरेज में देखें तो हर स्टेट में लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग आते हैं। लेकिन उसमें से भी सिक्किम और यूपी में सबसे लोएस्ट और यूपी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन आपको पता है इन सब स्टेट को चलाने वाला कौन है? कि हमारा कौन है? वो राजनेता या तो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल लीडर। एंड हम सबको पता है कि अगर आपका ड्राइवर या अगर पायलट सही नहीं तो आपका प्लेन डूब भी सकते हैं या गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप अभी श्रीलंका को ही देख लो। श्रीलंका के जो अभी प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो अपना देश को अच्छे से चला नहीं पाए। तो फाइनली बात इधर अटकती है कि हमारा जो स्टेट का पायलट है यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडर है वो हम किससे सुने? तो आंसर बहुत सिंपल है। देश का जो डेवलपमेंट कर सके, स्टेट का जो डेवलपमेंट कर सके तो आपको उन्हें ही चुनना है, राइट। लेकिन इधर आपको फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, डेवलपमेंट का मतलब क्या? तो मेनली रोटी कपड़ा मकान, ये तो 3 चीज़ें हमें ज़रूरत है ही। लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर जो नेता आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो नेता आपकी स्टेट को डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर, उसका मतलब ये कि वो आपके लिए डेवलपमेंट का काम कर रहा है। सो अगर डेवलपमेंट को थोड़ा डीपली और हम देखें तो उसका मतलब मेनली 5 चीज़ों में दिखाई देता है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 4 कंपनसेशन, नंबर 5 इज दैट गुड गवर्नेंस। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 5 चीज़ों के ऊपर आपके स्टेट में अभी तक फुल्ली कोई भी पॉलिटिकल लीडर काम नहीं कर रहा है। अगर हुआ भी हो रहा होगा तो बहुत कम लेवल पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर इन सब के ऊपर कोई काम कर रहा है पूरे इंडिया में, एक स्टेट बाहर निकल गया था। वो कौन सा स्टेट है? वो है दिल्ली। दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और बहुत अच्छे से इन 5 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एजुकेशन फील्ड में दिल्ली बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा आजकल गवर्नमेंट स्कूल में लोग ज़्यादा जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। और उससे क्या हो रहा है, हालांकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर बात करें उन लोगों की जीडीपी का, जो दिल्ली का जीडीपी की अगर बात करें तो वो 2016 में जीडीपी थी 7.5 एंड अभी 2018 और 19 की डेटा को अगर हम देखें तो 7.5 से लेकर 8.6 तक जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। नंबर 2 हमने बात किया था सैनिटेशन के बारे में। तो सैनिटेशन में क्या किया हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो पब्लिक के लिए मेडिकल सब कुछ फ्री करवा दिया है। और उसका मतलब बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सो नंबर 3 की अगर बात करें तो हमने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो दिल्ली का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्कूल से लेकर दिल्ली की जो सड़क है उस तक दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सही कर दिया है। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक चीज़ ज़्यादा, और आपको पता है दिल्ली का पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, और उस पोल्यूशन से थोड़ा बचने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मशीन लगाया है। जिस मशीन का फ़ायदा ये है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है और उसको इनहेल करके ऑक्सीजन बाहर निकालता है और उससे पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा मदद हो रहा है। सो नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें आता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की अगर बात करें तो आपको पता होगा जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हर स्टेट के पॉलिटिकल लीडर ने ऑर्डर जारी किया था कि अगर कोई बाहर निकले तो उसके ऊपर क्या करना, लाठी चार्ज करना। तो उस टाइम पे जब पूरे स्टेट इस काम पे लगे हुए थे, उसी टाइम पे दिल्ली सरकार क्या कर रहे थे, जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, जिन लोगों को खाने की ज़रूरत थी, उनको ये सब प्रोवाइड कर रहे थे। एंड प्लस जो लोग गलती से या तो बाहर से आके दिल्ली में फंस गए थे उनको रहने खाने का जुगाड़ किया था। तो हमने नंबर 5 के बारे में बात किया था, गुड गवर्नेंस के बारे में। तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या होता है? नंबर 1 की अगर बात कर रहे हैं तो गुड गवर्नेंस का मतलब सीधा से सिंपल है कि सही गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस तभी होगा जब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जब उसमें करप्शन ना हो, जब उसमें ब्यूरो फ्रेंडली नेचर हो। एंड नंबर 4 इज़ दैट जिसमें जो पब्लिक का काम है वो जल्द से जल्दी हो। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, और आपको पता ही होगा कि ये सब बनाने के लिए हम कितना चक्कर लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस का,
राइट। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, जो दिल्ली का सरकार है, दिल्ली सरकार ये सब अब सभी सर्टिफिकेट को अपने घर में बना के देती है। अगर आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया, एक कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद 24 घंटे या 48 आवर्स के अंदर आपके सरकारी लोग घर में आके आपको सर्टिफिकेट बना के जाते हैं। और मैंने जितना भी चीज़ें, जितना भी बेनिफिट, जितना भी कुछ बोला अभी तक आपको दिल्ली के बारे में, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है, और तब भी ये सब चीज़ें उसमें हो रहा है। लेकिन भाई फिर भी तो आपका एक स्टेट ही है ना, आपके स्टेट में ये सब हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आपने सही में एक बहुत अच्छे नेता को सुना है। अगर नहीं हो रहा है, सिंपल सा फंडा ये है कि वो नेता आपको छूना लगा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आते हैं अभी कंक्लूजन पे। अगर कोई अभी पॉलिटिकल लीडर ये वाला वीडियो देख रहे हैं, भाई सुन लो, पब्लिक जागरूक हो चुका है, पब्लिक को पता है आप लोग क्या कर रहे हो। एक बार जीत के तो जीत गए भाई, नेक्स्ट टाइम नहीं जीत पाओगे। तो अगर आप अभी तक अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो या देश को थोड़ा आगे बढ़ाओ। एंड अगर पब्लिक सुन रहे हो तो पब्लिक सुन लो, अगर आपके घर में कोई ऐसा नेता आता है ना जो 500 रुपये में आपका वोट खरीदना चाहता है, मैं तो यही बोलूँ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज देयर, वोट बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके जो नेता आपका फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकता है उसको ही दे, ठीक है। क्योंकि वोट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका एक अधिकार है, उस अधिकार को वैसे ही ज़ाया मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड मेनली आपको क्या लगता है, हमने जितने भी पॉइंट्स कहे हैं, अगर आपकी सरकार, आपके स्टेट में ये सब हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा जागरूक हो, नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले 1000 बार सोच के वोट दो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।